अच्छा मैं लेफ्ट हो गया था क्या मीटिंग से? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला, एल लॉगरिथमिक है, ए अलजेब्रिक है और ई एक्सपोनेंशियल है। ये हमारे तीन फंक्शन। अब इसमें क्या होगा कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मार्क करना है। जैसे ऐसा आ गया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बताइए। जैसे मेरे को log x आ गया, अब मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से समझना, बड़ा बिल्कुल इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है। मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे यदि log x का इंटीग्रेशन करना है तो log x हमारा देखो सबसे पहले आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब log x का इंटीग्रेशन मैंने अभी तक नहीं बताया तुम्हें, जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाय log x। log x को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और 1 को सेकंड फंक्शन। log x को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और 1 को सेकंड फंक्शन। क्लियर? क्योंकि देखो log पहले आ रहा है और 1 है अलजेब्रिक, इसलिए मैं 1 को सेकंड फंक्शन मानूंगा। बेटा बोलते जाओ ताकि मुझे लगता रहे कि तुम्हें समझ में आ रहा है। भाई मेरे पास तीन फंक्शन, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास तीन फंक्शन है, एल ए ई। एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। पहली बात मैंने क्या बोली, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट बोलोगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड बोलोगे। अब मैं log x का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो log x को मैं फर्स्ट मानूंगा क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, और उसके मल्टीप्लाई में 1 लिखूंगा। 1 होता है अलजेब्रिक। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। फर्स्ट जो भी फंक्शन है वो एग्जिस्ट, कुछ भी नहीं करेंगे। फर्स्ट जो भी फंक्शन है वो एग्जिस्ट, उसका कुछ नहीं करना। फिर सेकंड क्या है, 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन सब बोलेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। वेरी गुड बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत? फिर माइनस इंटीग्रेशन का सेकंड, ये फॉर्मूला चल रहा है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे। बोलो log x का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन बोलो log x का। फर्स्ट log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। बिल्कुल सही है, 1/x। और सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही करना है दोनों का, x dx। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस ये इसका इंटीग्रेशन होगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह से, फर्स्ट को एज इट इज रखना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का तो इंटीग्रेशन ही करेंगे दोनों जगह। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस, अब x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x log x। 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, बस ये इसका आंसर है, x log x माइनस x प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, x log x माइनस x प्लस।
x log x माइनस x प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आया कि log x का इंटीग्रेशन समझ में आया क्या? एक काम कर रहे, थोड़ा ऊपर करेंगे तो देखो सही है, ऊपर अपन को सही दिख रहा है, ठीक है, ऊपर हमें थोड़ा सा सही दिख रहा है, ये वाला इस तरह से। अब देखो एक और इंटीग्रेशन, मैंने बोला एक्स स्क्वायर मुझे एक्स स्क्वायर log x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे समझो। मैंने बोला कि इसमें देखो ये तो है लॉगरिथमिक फंक्शन और ये आपका एल्जेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। log x आपका फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन। नाउ फर्स्ट फंक्शन है, क्या बोला था मैंने, फर्स्ट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? नहीं बेटा ये तो डिफरेंशिएशन होता है रिद्धि, बेटा 2x तो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोला, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलो, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x, और सेकंड का तो इंटीग्रेशन करना है ही, ये तो ऐसे नहीं लिखना आपको, x dx प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन। क्या ये जो लिखा है ये समझ में आया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान रखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अब फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का तो इंटीग्रेशन होगा दोनों का, dx प्लस। अब देखो ये x से x कैंसिल, तो जैसे ही कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर बचा, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ x क्यूब बाई 3 log x x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और 3 पहले से भी है, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और 3 पहले से है तो 9 बस, ये इसका आंसर, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इधर समझ, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी एक पावर बढ़ा और नीचे वही कम, ये इंटीग्रेशन जिनमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन, तो ये इस तरह से होगा। चलो एक और एग्जांपल के लिए लेते हैं और समझ में आएगा। चलो x क्यूब log x कर लो, x क्यूब log x, अब इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आ रहा है और अलजेब्रिक आ रहा है, तो ये log x आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब बोलो बेटा, अभी बताया था जिसमें होगा x क्यूब का इंटीग्रेशन, अभी बताया था बेटा, एक पावर बढ़ जाएगी तो कितना हो गया, x की पावर 4/4, बिल्कुल सही।
x की पावर 4/4। अब हम फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे 1/x, ये तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 4/4 प्लस आया क्या, ये आया क्या, ये समझ में आया क्या भाई? अब देखो x से ये x सर आपका माइक ऑन करो। ये इसका इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेशन। आया क्या समझ में? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और डिफरेंट लेते हैं। x e की पावर x dx, x e की पावर x dx। अब हमारा x e की पावर x dx है, तो x e की पावर फंक्शन सेकंड। अब देखो आई ले एलजेब्रिक आएगा और एक्सपोनेंशियल लास्ट आएगा। अब हमारा x फर्स्ट फंक्शन हो गया और e की पावर x सेकंड फंक्शन हो गया। x आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और e की पावर x आपका सेकंड फंक्शन हो गया। e की पावर x आपका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंस। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट का डिफरेंस और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x कॉमन ले लो तो ये हमारा आंसर। बस एक ही चीज याद रखनी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये आ गया हमारा x e की पावर x dx। इस तरह का हम इसको इंटीग्रेट कर सकते। आया क्या? ये आया क्या समझ में? x e की पावर x का। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा आप देखना। अब मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर e की पावर x, समझना। अभी थोड़ा सा लेंदी हो गया, दो बार करना पड़ेगा, बाकी करना यही है। एक्स स्क्वायर e की पावर x, एक्स स्क्वायर हमारा एल्जेब्रिक है और e की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस। क्या ये स्टेप समझ में आई? पहली स्टेप एक्स स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसको फिर होगा x तो e की पावर x आ गया, तो मैं इसको ऐसा करूंगा, ये 2 तो बाहर ले लूं
फिर वापस से एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन फिर मल्टीप्लाई में आना है, इसलिए एक्स स्क्वायर e की पावर x, फिर वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आपका x e की पावर x है। तो देखो x इज सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस और माइनस प्लस 2 और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x, ये हमारा आंसर है। x e की पावर x कॉमन ले लिया तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इसका आंसर है। e की पावर x कॉमन आया। इसको दोबारा बताऊं कि बेटा एक्स स्क्वायर e की पावर x को दोबारा एक बार पूरा सोल्व करके बताऊं क्या, रिपीट करें क्या? नहीं करें? और किसी को दिक्कत हो तो बोलो बेटा, रिपीट के लिए बोल दो। रिपीट, चलो लाइट भी आ गई इसी बात पर, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ बेटा, अपनी लाइट आ गई तो बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी। देखो देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x की बात कर रहे हो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी बेटा क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर e की पावर x है तो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करेंगे। मैंने बोला था ये बोला था एल ए ई। अब एल ए ई का मतलब है जो पहले आएगा इनमें से, क्या लॉगरिथमिक है ऊपर? नहीं। एल्जेब्रिक है। कौन सा है एल्जेब्रिक? एक्स स्क्वायर, तो इसको फर्स्ट मान लिया और e की पावर x है हमारा एक्सपोनेंशियल, इसलिए इसको सेकंड। पहली स्टेप क्लियर है? ये जो मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड किसको माना। अब मैंने क्या बोला था बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x इक्वल टू e की पावर x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो, बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x। ये हमारी पहली स्टेप, ये हमारी पहली स्टेप। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? सब बोलिए बेटा, रिद्धि बोल बेटा, इस पहली स्टेप में कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन का साइन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल और ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल 2 और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हमारी सेकंड स्टेप।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 2x का डिफरेंशियल 2 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर। क्या ये स्टेप समझ में आई? अब देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस और माइनस प्लस, और बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से e की पावर x कॉमन आ गया, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन। क्लियर? अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जिससे प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस रहेंगे। प्रॉपर्टी वो समझना मत, प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एक प्रॉब्लम पक्का है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी e की पावर x fx plus fx dx इक्वल टू e की पावर x fx plus, यदि कोई फंक्शन आ जाए और उसका डिफरेंशियल भी आ जाए तो आपका आंसर e की पावर x fx plus c। यदि कोई फंक्शन आ जाए और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन भी आ जाए तो आंसर आपका e की पावर x fx plus c होता है। e की पावर x fx plus c होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल e की पावर x log x plus 1 by x dx। अब मैं देख रहा हूँ इसका डिफरेंशियल दिया है तो आंसर हो जाएगा e की पावर x log x plus e की पावर x log x plus, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1 by x है। बस प्रॉपर्टी याद रखो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशियल ये आता है। आया क्या ये समझ में? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ लेकिन प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, यही था, इसमें यही प्रॉब्लम देखा है आपको, लेकिन उसने इस तरह से देखा है, ऐसे देखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अलग अलग करना पड़ेगा। इसको इससे अलग करो तो log x, इसको इससे अलग करो तो 1 by x। अब देखो इसका डिफरेंशियल ये है, तो आंसर आ गया e की पावर x log x प्लस e की पावर x log x प्लस। एक और करते दो, e की पावर x x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। भाई आपको प्रॉपर्टी कैसे करनी है? यदि e की पावर x के साथ कोई और मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी लग रही है, बस इतना सा ध्यान रखिए। e की पावर x के साथ कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है तो प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगी समझो, इसको अलग करो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स, इसको अलग करो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं कि इसका डिफरेंशियल ये है 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स, तो इसका आंसर आ गया e की पावर x into 1 बाय एक्स प्लस, बस डायरेक्ट इसका आंसर, क्योंकि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये आया कि समझ में? एक और बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉब्लम देखो,
की मॉड्यूल की प्रॉब्लम 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने देख लिया e की पावर x के साथ आ रहा है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी 100%, प्रॉपर्टी लगेगी 100%। अब देखो कैसे करेंगे, इधर नीचे जो आ रहा है वही बनाना है, ऊपर आ रहा है 2 माइनस एक्स लेकिन आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो मैं 1 में इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स प्लस। अब अलग अलग लिखूंगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई कितनी मैंने लिखी, ये जो स्टेप लिखी ये समझ में आई। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स को क्या लिखा मैंने 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई, बोलिए। अब बेटा ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है क्योंकि माइनस है, वैसे तो माइनस आएगा लेकिन माइनस ये माइनस एक्स, तो हमारा आंसर आ गया e की पावर x अपॉन 1 माइनस x या 1 अपॉन 1, ये इसका आंसर आ गया प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका आंसर ये। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो इस प्रॉपर्टी पे इस तरह से प्रॉब्लम बनती है। और देखो तो ये हो गया और ये हो गया, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस कंप्लीट ही है। अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो है अपने पास टाइम, तो एक दो प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करो। एक आपको प्रॉब्लम log x का होल स्क्वायर का दी है, फिर मैं बस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताऊंगा और ये कंप्लीट है। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, आपको एक मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर है ये log x का होल स्क्वायर 47। ठीक है, अब इतना बड़ा प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो आपको तो समझना है कैसे। log x का होल स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log x का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन प्रॉपर्टी है और इस मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इज इट, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट फंक्शन इज इट और सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल कौन बताया, log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल। रिद्धि log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बोला था, एकता क्या बताया था बेटा, निखिल चिन्मय, डिफरेंशियल कैसे करते हैं, पहले पावर का डिफरेंशियल होता है बेटा, पावर में 2 है तो पहले पावर आगे आता है, इसका डिफरेंशियल करना है तो पहले पावर आगे और ये ऊपर एक पावर कम इनटू, अब इसका करेंगे 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x, ये इसका डिफरेंशियल होगा। दोबारा बोल रहा हूँ log x का डिफरेंशियल क्या होगा, होल स्क्वायर का पहले पावर 2 आगे ऊपर एक पावर कम, तो 2 log x और log x का डिफरेंशियल 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x, 2 log x का डिफरेंशियल 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x। इसमें समझ में आया। अब ये वापस से log x आ जाएगा, तो फिर मैं वापस से इसको लिखूंगा, x को आगे लिख लो, 2 log x, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, एक बार और करना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एक बार और करना पड़ेगा। तो यदि एक बार और करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, देखो x log x का होल स्क्वायर
माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट एज इट इज 2 का इंटीग्रेशन 2x, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x as it is 1 का इंटीग्रेशन x, सॉरी 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log x का डेरिवेटिव 1/x और 2x का 2x का 2। अब देखो x से x कैंसिल होते हैं, बस अब फॉर्मेट 2 का इंटीग्रेशन करना है। फाइनल आंसर है ये x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस और माइनस प्लस और 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 का इंटीग्रेशन हमारा 2x प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 का इंटीग्रेशन 2x। ये आपको आंसर गिवन log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्लियर है? चलिए अब बस 2 प्रॉपर्टी और बताना आपके लिए चैप्टर। अब देखो इंटीग्रेट 2 प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 if f minus x इक्वल टू माइनस x। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये पूछा जाएगा यदि f minus x इक्वल टू माइनस fx आ जाए तो इसका वैल्यू 0 माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 if f minus x इक्वल टू माइनस x। जैसे मैंने आपसे बोल दिया माइनस 3 to 3 x क्यूब dx। अब देखो fx से हमारा x क्यूब, यदि मैं माइनस रखूंगा माइनस x का क्यूब हो गया माइनस x, ये आ गया माइनस x। बेटा इसका आंसर आप निकालोगे तो भी 0 है। इसका आंसर आप निकालोगे तो भी 0 है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 if f माइनस x इक्वल टू माइनस x। दोबारा बोल देता हूँ अब तो ये प्रॉपर्टी दोबारा से बोल प्रॉपर्टी माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 होगा यदि f माइनस x इक्वल टू माइनस fx। इसको बोल दो ऑड फंक्शन। और इसी प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट ये है माइनस a to a fx dx इक्वल टू ट्वाइस 0 मतलब माइनस a की जगह 0 if f माइनस x इक्वल टू। अब मैं ये प्रॉपर्टी समझाऊंगा f माइनस x इक्वल टू ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला बोलते हैं ऑड फंक्शन और इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ऑड मतलब यदि आपने x की जगह माइनस x रखा और माइनस आ गया तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, और यदि माइनस x रखा और fx ही आ गया वापस से तो उसको इवन फंक्शन, तो उसको हम इवन फंक्शन। अब कैसे देखो एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला पहले प्रॉब्लम माइनस 5 to 4 x की पावर 7 dx। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं भाई माइनस 5 to 5 मतलब ये प्रॉपर्टी लगी। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि देखिए ये fx है हमारा x की पावर 7, अब मैं x की जगह माइनस x रख देता हूं तो माइनस x की पावर 7। बेटा माइनस की पावर ऑड माइनस होता है तो बेटा ये माइनस fx आ गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, सब ये आई है इंटीग्रल, तो इसका वैल्यू ये बोलना चाहता है। ये ऑड फंक्शन है x की पावर 7 x की पावर 11, ये सब ऑड फंक्शन है
और इसका डेरिवेटिव 0। तो ये तो प्रॉपर्टी भी याद रखो आप, और बाकी आपका इस तरह से सोल्व होगा। एक और प्रॉपर्टी इसी में देखो, 2 से 2 ये वाली a to b fx dx equal to a to b f a plus b minus x। ये प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx, तो x की जगह a plus b minus x, a plus b minus x। जैसे एक प्रॉब्लम गिवन है आपको, एक मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, जैसे ये 2 to 3 5 minus x dx minus 2 to 3 fx dx। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसको सोल्व करना है, इसको तो कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना 5 माइनस x। मैं x की जगह इस प्रॉपर्टी से 2 plus 3 minus x, इस प्रॉपर्टी से सेकंड वाले में 2 plus 3 minus x मतलब 5 minus x, हर x की जगह 5 minus x, तो दोनों सेम हो गया तो 0, दोनों सेम हो गया तो इसकी वैल्यू 0। ये प्रॉपर्टी है। बस ये कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इवनिंग में आपका टेस्ट है कितनी बजे? 6 बजे। और प्लीज मैं अभी बोल रहा हूँ कि सभी दीजिए, ज्यादा अच्छा है, आपके लिए ही फायदा है यदि आप देते हैं। ठीक है, चलिए।